हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ। उनको एक चैप्टर पढ़ना है, द थर्ड लेवल। आज हम इसका मैक्सिमम एमसीक्यूज करेंगे और मिनिमम टाइम में, जितना कम से कम हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल जो है उसके ऑथर कौन है? जैक फिनी। अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क, हाउ मेनी स्टेशंस वर देयर। न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट के अनुसार कितने स्टेशंस थे? ओनली 2। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, हाउ मेनी स्टेशंस वर देयर। लेकिन नरेटर के अनुसार कितने स्टेशंस थे? 3। नरेटर्स फ्रेंड वॉज नरेटर का जो फ्रेंड था सैम, वो क्या था? वो एक सेक्रेटिस्ट था बाय प्रोफेशन। नरेटर इन दिस स्टोरी इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग। नरेटर जो है वो इस स्टोरी में क्या चीज़ का कलेक्ट करने का शौकीन है? उसको स्टाम्प्स। प्रेसिडेंट ब्लैक कलेक्टेड स्टाम्प्स टू। कहता है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है वो भी स्टाम्प्स कलेक्ट करते थे। नेम ऑफ द नरेटर इन दिस स्टोरी इज। कहता है इस कहानी के जो नरेटर हैं वो कौन है? चार्ली। चार्ली इज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। वो कितने साल का है चार्ली? तो 31। नेम ऑफ चार्लीज वाइफ। चार्ली की जो वाइफ है ना उसका नाम क्या है? लुशा। अकॉर्डिंग टू चार्ली, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ। चार्ली के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ना वो किस प्रकार से बढ़ रहा है? वो ट्री के जैसा बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, उनकी जड़ों के जैसा। व्हाट वाज द डेट रिटन ऑन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में कौन सा डेट मेंशन किया हुआ था? 11th ऑफ जून। हाउ मेनी डॉलर्स चार्ली ड्रू फ्रॉम बैंक। बैंक से कितने डॉलर्स चार्ली ने निकाला? $300। नेम ऑफ चार्लीज फ्रेंड हु डिसअपियर्ड। चार्ली का फ्रेंड जो डिसअपियर्ड हो जाता है उसका नाम क्या रहता है? सैम। व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन। ये जो लेसन है ना उसका क्या थीम है? उसका थीम है ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ स्कैपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट। है ना, वर्तमान की जो हार्श रियलिटीज है, सच्चाई जो है, कठिन सच्चाई, उससे लोगों की को भाग जाने की जो प्रवृत्ति है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। हाउ डज द स्टोरी बिगिन। ये जो कहानी है ना वो कैसे शुरू होती है? इन अ सीरियस मैनर। डी। व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट। सैम्स का जो लेटर है चार्ली के लिए वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अ प्रूफ ऑफ हिज फैंटेसी। उनकी जो फैंटेसी है उसका एक प्रूफ कि भाई थर्ड लेवल है। व्हाट इज सैम्स लेटर टेस्टिमनी टू इन द लेसन प्रूविंग। कहता है इस लेसन में सैम्स का जो लेटर है वो क्या प्रूव करता है? तो चार्लीज टेंडेंसी ऑफ स्कैपिज्म फ्रॉम रियलिटीज़। है ना, चार्ली का जो प्रवृत्ति है सच्चाई से भागने का वो। इन व्हाट वे डू वी ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटीज ऑफ द प्रेजेंट हार्श टाइम्स। कहता है इन व्हाट वे, किस प्रकार से हम जो समस्याएं हैं प्रेजेंट टाइम में, वो समस्याओं से निकलने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो बाय इंगेजिंग आवरसेल्फ इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में हमें इंगेज होना चाहिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। तो राइट आंसर डी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन। इस लेसन में 1894 का क्या इंपॉर्टेंस है? तो कहता है रिप्रेजेंटिंग अ पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम। है ना, वो एकदम बिल्कुल पीसफुल और रोमांटिक टाइम को इंडिकेट करता है। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में सैम कौन है? अ सेक्रेटिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली। सी। वाई डिड चार्ली विजिट सैम। सैम के पास चार्ली क्यों जाता है? ये जानने के लिए कि भाई जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल है वो कहाँ, वहाँ पे क्या घटनाएं हुई, क्या चीज़ें हुई, ये सब जानने के लिए, कंसल्ट करने के लिए जाता है उसके पास। डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड स्टेशन। वो जो ग्रैंड स्टेशन है क्या वहाँ सच में थर्ड लेवल है? नहीं, एकदम नहीं है ना। नो, देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन। What unusual thing the narrator sees the Grand Central Station। कहता है वो कौन सी अलग चीज़ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे नैरेटर देखता है? तो वो देखता है थर्ड लेवल वहाँ पे। Why was the narrator seeing this third level। ये थर्ड लेवल वो क्यों देखता है? इसलिए भाई क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेस में है ना, एंग्जाइटी में है, एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन हिज माइंड। What does the secretist explain to चार्ली। जब वो सेक्रेटिस्ट से मिलता है तो चार्ली को क्या बताता है? कहता है कोई थर्ड लेवल नहीं है ना, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन हिज माइंड। डी। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल। चार्ली जो है वो थर्ड लेवल कैसे पहुंचा? इन हिज फैंटेसी ही टेक्स अ सबवे। कहता है वो कल्पना में एक सबवे में जाता है और अ कॉरिडोर फास्टर देना बस, और वहाँ से फिर वो थर्ड लेवल में चला जाता है।
ए। व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था भाई? एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नरेटर्स माइंड, नरेटर्स के माइंड का एक काल्पनिक डिस्कवरी था। व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल पे चार्ली क्या देखता है? फ्लिकरिंग गैस लाइट्स, पीपल विद फनी मुस्टास, ब्रास स्पीटून्स देखता है, मैन वियरिंग अ टैन गार्बडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। वाई वॉज लुइसा चार्लीज वाइफ वरीड? चार्ली की जो पत्नी है लुइसा वो चिंतित क्यों है? नोइंग द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के बारे में जान करके कि उसके पति जो है वो झूठी कल्पना में डूबे रहते हैं। वाई डज चार्ली वॉन्ट टू विजिट गेल्सबर्ग? गेल्सबर्ग चार्ली क्यों जाना चाहता है? टू स्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, ये जो समस्या से भरी दुनिया है यहाँ से निकलने के लिए। वाई डू यू थिंक, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा डियर स्टूडेंट, थिंक हो जाएगा। वाई डू यू थिंक द थर्ड लेवल वॉज एन स्केप फॉर चार्ली? क्यों आपको ऐसा लगता है, क्यों आप ऐसा सोचते हो कि थर्ड लेवल जो है वो चार्ली के लिए बहुत ही अच्छा साधन है यहाँ से निकल जाने का? बिकॉज इट एग्जिस्टेड ओनली इन हिज फैंटेसी नॉट इन रियलिटी, क्योंकि ये सच में नहीं है, बस उसके फैंटेसी में है। व्हाट डज फर्स्ट डे कवर? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हो जाएगा व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? क्या है भाई? अ न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट, ए। व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन? क्या स्पेसिफिक डिफरेंस वो पाता है? वो पाता है कि एवरीथिंग वॉज ओल्ड स्टाइल्ड एंड स्मॉलर इन साइज, बी। वेयर वॉज चार्ली डग्ड ऑन सेंट्रल स्टेशन? सेंट्रल स्टेशन में चार्ली जो है वो कहाँ खो जाता है, कहाँ डूब जाता है वो? इनटू एन आर्क डोर हेडिंग फॉर सबवे, सी। व्हाट वर द स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स एट द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल पे सबसे अजीबोगरीब चीज़ें क्या थी? सारी चीज़ें तो अजीबोगरीब थी, लेकिन वो जो ड्रेसेस था वहाँ का वो बिल्कुल अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज चार्ली ऑफन लॉस्ट? अक्सर चार्ली कहाँ खो जाता था? फ्रॉम अ सबवे फास्टर देन बस एट द सेंट्रल स्टेशन, डी। व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टाम्प कलेक्शन? स्टाम्प कलेक्शन में चार्ली क्या पाता है? फर्स्ट डे कवर, है ना, फर्स्ट डे कवर पाता है। व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकेंड लेवल? कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण उसको ऐसा लगता है कि वो थर्ड लेवल पे चला गया? तो ये सारी चीज़ें उसको लगता है, जैसे अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स एंड ब्रास स्पिटून्स, बियर्ड्स एंड मुस्टास ऑफ 1894, न्यूज़पेपर विद द डेट जून 11, 1894। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। हु हैज़ सेंड दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन? कहता है फर्स्ट डे कवर जो है ना वो कौन भेजा है? तो उसका फ्रेंड सैम भेजा हुआ है। हुज सिग्नेचर्स वर देयर ऑन द लेटर? लेटर पे किसका सिग्नेचर रहता है? यहाँ पे ऑप्शंस लिखना हम मिस्टेक हो गया डियर स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हुज सिग्नेचर्स वर देयर ऑन द लेटर पे सैम का सिग्नेचर था। व्हाट डिड द लेटर स्टेट? वो जो लेटर है ना वो क्या बताता है? वो ये बता रहा है कि थर्ड लेवल वास्तव में है ना, द थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी? ये जो स्टोरी है ना उसका सेंट्रल थीम क्या है? स्कैप्टिज्म एंड मॉडर्न स्ट्रेस, है ना, बी। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ चार्ली? यहाँ पे एक ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कहता है चार्ली का ऑक्यूपेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जर्नलिस्ट है वो, न्यूज़पेपर में काम करता है। व्हाट डज द थर्ड लेवल सिम्बलाइज? थर्ड लेवल क्या सिम्बलाइज करता है? इमेजिनेशन एंड स्केप, बी। व्हाट इज लुइजाज रिएक्शन टू चार्लीज स्टोरी अबाउट द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल की जो कहानी बनाया हुआ है उसका पति, उस पर लुइजा का रिएक्शन क्या होता है? सी वरीज एंड स्टॉप्स हिम, वो बहुत चिंतित हो जाती है और उसे रोकती है। फ्रॉम वेयर इज द लेटर सपोजली सेंट? कहाँ से वो लेटर संभवतः भेजा गया था? गेल्सबर्ग से। व्हाट वाज द कलर ऑफ द करेंसी इन 1894? 1894 में करेंसी जो रहता है उसका कलर क्या रहता है? ब्राउन। व्हाट डज गेल्सबर्ग सिम्बलाइज? गेल्सबर्ग जो है वो क्या सिम्बलाइज करता है? अ पीसफुल आइडियल वर्ल्ड, बहुत ही आदर्श दुनिया, है ना, शांत भरा। व्हाट डज गेल्सबर्ग सिम्बलाइज? गेल्सबर्ग जो है वो क्या चीज़ सिम्बलाइज करता है? अ पीसफुल, एकदम शांतिपूर्ण और आदर्श दुनिया। व्हाट कॉज चार्लीज मेंटल स्ट्रेस? कहता है चार्ली के मेंटल स्ट्रेस का क्या कारण है?
तो उसका कारण है वर्क प्रेशर भी है, वर्ल्ड वार सेकेंड एटमॉस्फेयर भी है, बिजी सिटी लाइफ। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। व्हाट साइकोलॉजिकल इशू इज हिंटेड एट इन द स्टोरी, कहता है इस स्टोरी में कौन सा साइकोलॉजिकल इशू हिंट किया गया है? हेलुसिनेशन, ए। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, ये जो स्टोरी है उसकी सेटिंग क्या है? बी, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। व्हाट इज नेम ऑफ द न्यूज़पेपर चार्ली सीज इन 1894, 1894 में जो न्यूज़पेपर चार्ली देखता है वो न्यूज़पेपर का नाम क्या है? द वर्ल्ड। व्हाट डज द साइकियाट्रिस्ट से अबाउट चार्लीज फाइंडिंग, साइकियाट्रिस्ट क्या कहता है चार्ली के जो फाइंडिंग्स हैं, ये जो सोचता रहता है, कहता है इट्स इमेजिनेशन ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण ये इमेजिनेशन करता है। व्हाट इज़ द मेन लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द स्टोरी, कहता है इस स्टोरी में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? फैंटेसी एंड सिंबोलिज्म। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी एंडिंग डज द थर्ड लेवल हैव, किस प्रकार की एंडिंग है इसकी? ओपन एंडेड एंड मिस्टीरियस। द थर्ड लेवल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, सबसे पहले थर्ड लेवल कब पब्लिश हुआ था? 1952। द स्टोरी शोज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, में कन्फ्लिक्ट दिखाता है इसमें। डियर स्टूडेंट्स, ये 57 क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप एग्ज़ाम में बेहतर करें। यद्यपि ये कहानी बहुत अच्छी नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, फिर भी हमने अपने स्तर से जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो पाया हमने तैयार किया आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसी तरह के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।